पाप की कमाई की लंका को जलाया गया। पाप की कमाई बोलो कब बनी ढाल है, और पाप की कमाई से ही कौरव विनिष्ट हुए। पाप की कमाई का होता बुरा हाल है, भूल के भी पाप की कमाई नहीं करना तुम। पाप की कमाई का होता बुरा हाल है। दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर, पोइट एंड राइटर। तो जैसा आप लोगों ने कमेंट्स किया, आज जो आपका टॉपिक है, पाप की कमाई से कमाया हुआ धन जो होता है आपका ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के संस्कार खराब कर देता है। और उस कमाए हुए, पाप की कमाई से कमाए हुए धन का उपयोग जो लोग करता है, उससे खरीदा हुआ अन्न भी अगर कोई खाता है तो उसका विवेक भी मर जाता है और परिणाम उसके अच्छे नहीं होते। उदाहरण आप देख लीजिए, महाभारत में दुर्योधन, अंत में परिणाम क्या हुआ? 100 के 100 कौरव मारे गए और कौरवों का जो है वंशहान हो गई थी। इसी तरीके की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि गुरु और शिष्य, तो गुरु महान होता है, तो गुरु और शिष्य साथ में जब गए तो गुरु अच्छी बातें बताते थे शिष्य को। चलते चलते जब वो एक गांव में पहुँचे, छोटा सा कस्बा था, वहाँ एक राजा राज्य करता था। तो वहाँ के बारे में कहा जा, अंधेर नगरी, जो जहाँ पहुँचे उस जगह का नाम था अंधेर नगरी। तो कहा जाता है, अंधेर नगरी बेबूद राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। उसने पाप की कमाई कर कर के इतना धन कमा लिया था कि अब उसका विवेक इतना मर चुका था कि किस चीज़ को किस हिसाब से रखना चाहिए कुछ भी नहीं जानता था। तो भाजी का मतलब सब्जी, सब्जी भी टका शेर बिकती थी वहाँ, और खाजा, मिठाई जो होती है खाजा, वो भी जो है टका शेर बिकती थी। तो वहाँ कुछ देर, एक दिन जब रुके तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं तो खाजा ही खाऊंगा। उन्होंने कहा खा लो। दूसरे दिन गुरु ने उसे समझाया कि देखो यहाँ पाप की कमाई है और इसे जब खाएंगे तो अपना भी विनाश बहुत जल्दी और निकट आएगा और निश्चय आएगा। शिष्य ने कहा कि जब विनाश पूरे राज्य का होगा तब अपना देखा जाएगा। मैं अन्यत्र कहीं नहीं जा रहा गुरुजी, मैं तो यहीं रहूँगा और पर डे जो है 1 टका का 1 शेर जो है खाजा खरीदूंगा और खाऊंगा। गुरुजी वहाँ से आगे की ओर चले गए और शिष्य वहीं रह गया। कुछ दिन तक खाते खाते शिष्य जो है मोटा तगड़ा हो गया, अच्छा तंदुरुस्त हो गया। कुछ दिनों के बाद जब वहाँ रहते रहते उसकी ये हालत हो गई तो राजा के जो वहाँ पर फांसी देने वाले जल्लाद थे, तो उन्होंने एक रस्सी बनाई, उससे फांसी का फंदा बनाया गया। फंदा थोड़ा सा छोटा बन गया। तो राजा ने कहा इसमें किसी का गला नहीं फंसेगा। तो राजा विवेकहीन हो चुका था क्योंकि वो पाप की कमाई खाता था। उसने कहा कि पूरे राज्य में घूमो, ये गले में फंदा डाल के देखो कि किसके फिट होता है। तो सब जगह ढूंढ करके कोई नहीं मिला। तो वो शिष्य जो है खा खा के जो मोटा हो गया था उसी के गले में बन गया और उसका फांसी का नंबर आ गया। अब शिष्य को गुरु की याद आई कि पाप की कमाई कितनी बुरी होती है, कि किसी ने की लेकिन खाया तो मैंने भी, तो मुझे भी भोगना पड़ेगा। अब फांसी देने से पहले जो है राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? तो उसने कहा मुझे मेरे गुरु से मिलना है। तो उसके गुरु को वहाँ से दूत भेजे गए, गुरु जी को बुलवाया गया। गुरु जी जब वहाँ आए तो गुरु जी ने जो है शिष्य के कान में कुछ कहा, तो शिष्य ने उसे हाँ में स्वीकार कर लिया। और फांसी लगने से पहले गुरु और शिष्य दोनों लड़ने लगे। गुरु जी कह रहे थे कि फांसी मुझे होगी और शिष्य कह रहा था कि फांसी मुझे होगी। राजा ने पूछा तुम दोनों की लड़ाई का कारण क्या है? तो गुरुजी ने बताया कि ऐसा है, इंद्रलोक में सीट खाली है और जो पहले मर जाएगा वहाँ पहुँचेगा उसे ही वो सीट मिल जाएगी और वो इंद्रलोक का मालिक बन जाएगा। राजा ने कहा इन दोनों को हटाइए और हमें फांसी लगाइए। और राजा को इस तरीके से फांसी लगा दी गई क्योंकि पाप की कमाई खा करके विवेकहीन हो चुका था। तो मेरे आज इस जो है प्रेरणादायक स्पीच का ये तात्पर्य है, मोटिवेशनल स्पीच इसलिए है कि आप जो है पाप की कमाई न करें। पाप की कमाई से कमाया हुआ धन आज नहीं तो निश्चय कल तो विनाश होना है। तो इस तरीके से जो है आप लोग ईमानदारी से रहें। दूसरी संक्षेप में एक सूचना आप लोगों के लिए है, जैसे विद्यालय खुलने के लिए जा रहे हैं तो विद्यालय खुलने से पहले गार्जियन जो है, अभिभावक स्कूल में जाकर के स्कूल का निरीक्षण करें कि वहाँ सैनिटाइज
किया जा रहा है बच्चों को या नहीं, और बच्चों को जब घर से भेजें तो सैनिटाइज़र उनके बैग में रखें और मास्क उनको लगाएं। और पहले आप लोग स्कूल का जाकर के निरीक्षण करें, और वैक्सीन आ चुकी है तो आप अपने और अपने बच्चों को जो है वैक्सीन का प्रयोग करें और सुरक्षित जो है अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। जय हिंद, जय भारत।